नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या कोई भी मुद्दा हो, तो उनके प्रति किस तरह से आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, तो और आपके अपने बच्चों के रोजगार से, बढ़ती हुई पेट्रोल की दरों से और महंगाई से इनसे कोई तकलीफ नहीं हो, तो आप ऐसे मीडिया चैनलों पर देख सकते हो, लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन याद रखो कि जो देश की समस्या है, जो आपकी समस्या है, जो बच्चों की समस्या है, अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी की समस्या है, उनके बारे में लड़ाई झगड़े की बहस हो तो उससे आपका, हमारा, बच्चों का भला होगा। वरना ऐसे लड़ाई झगड़े की बहस है जिसका इससे कोई औचित्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे लड़ाई झगड़े की बहस को देखने पर हमारा, हमारे बच्चों का और हमारे भविष्य का नुकसान ही होगा। तो इसलिए हम बढ़ते हैं खबरों की ओर, और आप ऐसे ही चैनलों को देखें जिसमें सिर्फ खबरें हो। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर जिस महिला ने साल 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वह भी इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए संभावित जासूसी की टारगेट लिस्ट में शामिल थी। इस मामले पर पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया। सीजीआई के पद से रिटायर्ड होने के बाद भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए रंजन गोगोई ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। केवल सरकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पाईवेयर की संभावित जासूसी के लिए टारगेट लिस्ट में महिला से जुड़े 11 मोबाइल नंबर शामिल है। यह खुलासा द वायर, वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य मीडिया संस्थानों की ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, 2 केंद्रीय मंत्री, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और 40 भारतीय पत्रकार जासूसी के संभावित टारगेट थे। यह लिस्ट भारत की एक अज्ञात एजेंसी की है जो कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप का स्पाईवेयर पेगासस यूज करती है। एनएसओ का कहना है कि अपना पेगासस स्पाईवेयर केवल जांची परखी सरकारों को ही आतंक से लड़ने के मकसद से देती थी। किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये स्पाईवेयर नहीं दिया गया था। जस्टिस गोगोई पर 2019 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के उस कर्मचारी का नाम सोमवार को रिपोर्ट में आया था। द वायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिला से जुड़े 3 नंबरों की जासूसी के लिए संभावित टारगेट के लिए चुना गया था। 20 अप्रैल 2019 को एक हलफनामे में अपने आरोप दर्ज करने के कुछ दिनों बाद उन्हें कथित तौर पर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में मार्क किया गया था। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा, जिन्हें अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ अश्लील फिल्में बनाने और पब्लिश करने का केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मिलिंद भार्वे ने बयान जारी कर बताया कि राज कुंद्रा क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। फरवरी महीने में क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्म बनाने और उसे ऐप पर अपलोड करने को लेकर खुलासा किया था। इस मामले में हमने जांच में पाया कि राज कुंद्रा मुख्य साजिश करता है। उनके खिलाफ पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं। बता दें कि कुंद्रा को सोमवार रात अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस साल फरवरी महीने में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्म बनाने और कुछ ऐप के जरिए उन्हें पब्लिश करने का मामला दर्ज किया गया था। कुंद्रा ने इस मामले में शामिल होने का खंडन करते हुए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा नेताओं, मंत्रियों, मीडिया कर्मियों की फोन हैकिंग का मामला न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी तूल पकड़ने लगा है। फ्रांस सरकार ने तो कथित तौर पर मीडिया कर्मियों की जासूसी के मामले में जांच शुरू करने का फैसला भी किया है। फ्रांसीसी जांचकर्ता 10 विभिन्न आरोपों को लेकर इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। इसमें यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या पेगासस मॉलवेयर के जरिए प्राइवेसी में सेंध लगाई गई। आरोप है कि मोरक्को की खुफिया एजेंसी ने फ्रांसीसी पत्रकारों के पेगासस के जरिए जासूसी की थी। फ्रांसीसी राजधानी पेरिस में मंगलवार को अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने मोरक्को खुफिया एजेंसी के खिलाफ आरोपों को लेकर जांच शुरू कर दी है। इसमें कथित तौर पर इजरायली सुरक्षा समूह एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इस निगरानी को अंजाम दिया गया। जांचकर्ता पता लगाएंगे कि क्या लोगों की प्राइवेसी धोखाधड़ी के जरिए निजी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों तक पहुंच बनाई गई और क्या इसके पीछे कोई आपराधिक गठजोड़ है।
पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के मामले सामने आने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। संसद का मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों ने इसे लेकर हंगामा किया, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष जासूसी कांड में जांच की मांग कर रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय SIT गठित करने की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। देश में सोमवार को 29,413 मात्र लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 45,345 लोगों ने कोरोना को मात दी और 372 लोगों के संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। नए संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा 125 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 28,869 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार की ओर से बकरा ईद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई अनहोनी होती है तो जनता समेत कोई भी इसे हमारी जानकारी में ला सकता है और इसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि चौंकाने वाली बात है कि लॉकडाउन में ढील जैसे अहम फैसले सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आकर कर रही है। ऐसे में अगर बकरा ईद में दी गई ढील की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार बढ़ती है और कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को कोर्ट के सामने उठाता है तो कोर्ट कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। संसद में मानसून सत्र के दूसरे दिन जासूसी केस पर दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ। इसके बाद लोकसभा 22 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा संसदीय दल की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं से कहा कि सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाए, सरकार के काम के बारे में बताइए। कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उन्हें अपने बजाय हमारी चिंता ज्यादा है। इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने बिना तैयारी नोटबंदी की थी, वैसे ही कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन लगाते वक्त भी कोई तैयारी नहीं की गई। कोरोना महामारी के दौरान निजी अस्पतालों में हुई आगजनी की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि अस्पताल अब एक ऐसे बड़े उद्योग में बदल गए हैं जो कि इंसान की जान की कीमतों पर चल रहे हैं। इनमें मानवता खत्म हो गई है। 3-4 कमरों में चलने वाले ऐसे अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ एवं जस्टिस MR शाह की बेंच ने कहा कि अस्पताल अब एक बड़े उद्योग में बदल गए हैं जो लोगों के दुख दर्द पर चल रहे हैं। हम इन्हें इंसानी जान की कीमत पर समृद्ध होने की अनुमति नहीं दे सकते। ऐसे अस्पताल बंद किए जाए और सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने दिया जाए। कोर्ट ने ये बातें देश भर में कोरोना मरीजों के उचित इलाज, बॉडी के रखरखाव और अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से जुड़ी घटनाओं पर खुद एक सुनवाई के दौरान कही। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।